गुंजन, मथुरा में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त कम हो रहा है और बहुत कम वक्त बाकी है जब ये ग्रहण का समापन हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल अवधेश, ग्रहण समाप्त होने में वक्त कम बचा हुआ है और जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा उसके करीब आधे से 45 मिनट बाद, आधे घंटे से 45 मिनट बाद कपाट भी खुल जाएंगे मंदिर के। उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से मथुरा के जो लोग हैं, वृंदावन के जो लोग हैं और जो दूर दूर से आए हुए लोग हैं वो यहाँ पर भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कार्तिक मास का जो गीत होता है वो अभी गाया जा रहा था अवधेश, क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या को ही हर बार दीपावली मनाई जाती है और इस बार दीपावली का जो मुहूर्त था वो क्योंकि कल के दिन से ही 4 बजे से अमावस्या की शुरुआत हो गई थी, तो कल दीपावली मनाई गई है। आज सूर्य ग्रहण है, इसलिए गोवर्धन का पर्व नहीं मनाया जा रहा है और उसके बाद कल गोवर्धन मनाया जाएगा। लेकिन सूर्य ग्रहण के इस वक्त में किस तरीके से ये यहाँ जो ब्रजवासी हैं वो भगवान को याद कर रहे हैं, उनकी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। वक्त सूर्य ग्रहण का क्योंकि कम बचा हुआ है और जैसे जैसे वक्त कम हो रहा है लोगों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, गाना बजाना भी तेज होता जा रहा है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है अवधेश, तब सूर्य ग्रहण माना जाता है। हालांकि आंशिक सूर्य ग्रहण है, लेकिन इस सूर्य ग्रहण के बीच में लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, भक्ति कीर्तन भी कर रहे हैं, अपने अपने तरीके हैं। लोग दूर दूर से आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ महिलाएं हैं, जो महिलाएं नृत्य कर रही हैं, भगवान का नाम ले रही हैं और इस तरीके से इंतजार कर रही हैं बांके बिहारी के पट खुलने का। मैं कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करूंगी। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? नोएडा से आए हैं। क्या कामना करेंगी? सूर्य ग्रहण है ना, क्या कामना करेंगी ईश्वर से? यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी मंदिर को जाए, दर्शन मिल जाए। और आप कहाँ? खोड़ा कॉलोनी से। खोड़ा कॉलोनी से। अच्छा, क्या कामना करेंगी भगवान? यही सोच रहे हैं भगवान के जल्दी उद्धार हो जाए, भगवान जल्दी दर्शन दे दे, बस यही कामना कर रही हैं। और देखिए यहाँ पर नाच गाना लगातार जारी है। कुछ और मैं सुनवाती हूँ आपको किस तरीके से यहाँ भजन कीर्तन हो रहा है। अवधेश गीत संगीत है, वहाँ पर कुछ वाद्य यंत्र भी हैं जिनके साथ गाया बजाया जा रहा है, राधे कृष्ण का नाम लिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं वो अपने अपने गीत गा रही हैं, संगीत कर रही हैं और भगवान को याद कर रही हैं और इंतजार कर रही हैं बांके बिहारी के कपाट खुलने का। इस बार का जो ग्रहण है अवधेश वो 28 साल बाद ऐसा सूर्य ग्रहण इस बार हुआ है जब गोवर्धन पूजा दीपावली से एक दिन छोड़कर मनाई जाएगी। आमतौर पर हम देखते हैं जब गोवर्धन पूजा होती है, अन्नकूट का पर्व होता है, उस दौरान अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर होती है और ये दूर दूर से आए श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा देते हैं। करीब 11 किलोमीटर की परिक्रमा है और उसके बाद 7 कोस की परिक्रमा जो कि गोवर्धन की परिक्रमा कही जाती है वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है और पूरी परिक्रमा के दौरान इसी तरीके का दृश्य देखने को मिलता है। बहरहाल ग्रहण का समय बहुत कम बचा हुआ है अवधेश और उससे पहले नाचने गाने का, भजन कीर्तन का सिलसिला यहाँ पर जारी है। दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, पहले इंतजार कर रहे थे और अब जब भजन कीर्तन चल रहा है तो इसके बीच में बिल्कुल भजन कीर्तन चल रहा है। एक बार फिर से प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, वहां पर भी स्नान दान का क्रम चल रहा है। मोइन, अगर हम बात करें संगम तट की, वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इसके अलावा जब सारे मंदिर खुलेंगे ग्रहण के बाद तो वहां पर भी भीड़, भक्तों की भीड़ पहुंचेगी। तो क्या बड़ी संख्या संगम के तट पर लोगों की है जो स्नान के लिए पहुंचे हैं? देखिए अवधेश, हम तस्वीरों के जरिए आपको प्रयागराज के संगम का जो नज़ारा है उसे दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम संगम के घाट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो पूरा संगम का घाट है, तमाम घाट संगम के हैं, जो श्रद्धालुओं की भीड़ से इसी तरह खचाखच भरे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार गंगा और यमुना के जल में, गंगा और यमुना की धारा में यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और देखिए ये हमारे कैमरे जिस तरफ घूमते हैं उसी तरफ लोग इसी तरह से जो है जयकारे लगाते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हुई? हम रीवा से आए हुए हैं, एमपी रीवा से आए हुए हैं। ये बताइए कि जब ग्रहण खत्म हुआ तो आपने किस तरह से डुबकी लगाई, क्या कामना की, किस तरह से पूजा अर्चना की और दान का विशेष महत्व बताया जाता है, तो किस चीज़ों का आपने दान किया? अभी तो स्नान किए, अभी दान का कार्यक्रम नहीं हुआ है और क्या कहते हैं भगवान का ध्यान करते रह गए। स्नान करते समय नारायण नारायणी के किए और सारे भगवान के किए। ईश्वर से कामना की है कि सब कुछ अच्छा हो। विश्व क्या कहते हैं कोरोना काल में बहुत ज़्यादा परेशान था,
हो सकता है कि आगे मतलब लोग कोरोना की वजह से पहले ही मुश्किल में हैं, तो लोगों पर ग्रहण का और नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। मैम आप आ जाइए आगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? प्रियंका मिश्रा, यहीं से है। प्रियंका जी आप ये बताइए कि आज का जो ग्रहण था उसे विज्ञान के नजरिए से सामान्य खगोलीय घटना मानती हैं या आस्था के नजरिए से आप यहाँ पर आई हुई हैं? सर विज्ञान के नज़रिए से। आज वैसे तो मतलब मेरे कज़न आए हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, और वैसे आस्था तो है ही सर, तो यहाँ पे मतलब दर्शन करना अच्छा होता है, तो इसलिए दर्शन करने आए थे। आप मानती हैं कि ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? हाँ सर, थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग भारत देश के वासी है, तो सर इतना तो हम मानेंगे, इसीलिए। मतलब भारत में रहना है इसलिए ये मानना है। आप मानती हैं कि आस्था तो है ही सर, मतलब आस्था पे। सर आप जरा आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? जी प्रभात तिवारी नाम है, जौनपुर जिले से आए हैं। आज माँ प्रयागराज में माँ गंगा का स्नान करने के लिए ग्रहण लगने की वजह से हम सब परिवार जो है माता जी सहित हम लोग आए हैं। अच्छा, कई लोग आपके यहाँ से आए हुए हैं और अभी हमने देखा कि आप लोग कुछ भजन कीर्तन भी कर रहे थे। जरा कोई गीत कोई भजन सब लोग मिल करके गाकर सुनाइए ना, जो है जल्दी से कोई गीत गाकर सुनाइए। अभी जो आप लोग गुनगुना रहे थे, आप भी आगे आ जाइए, सब लोग मिल करके गीत सुनाइए जरा। जी सुनाइए। राम चरण चितलाइए, भजो राधे गोविंद। राम चरण चितलाइए, भजो राधे गोविंद। एक अयोध्या धाम विराजे, एक मथुरा का भाग्य बड़ा। भारत को दीनिए बढ़ाइए, भारत को दीनिए बढ़ाइए। कुछ और श्रद्धालु आ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम कहाँ से आई हैं और आपने क्या कामना की? प्रयागराज से। प्रयागराज से आई हैं। तो ग्रहण के बाद जब आपने स्नान किया तो क्या कामना की, आपने क्या प्रार्थना की? अभी तो नहाए नहीं है। क्या किस तरह से पूजा अर्चना होगी और क्या दान करने वाली हैं आज आप यहाँ पर? अब यहाँ पे भी नहा के उसके बाद करेंगे। अच्छा, तो देखिए आपका क्या नाम है? अतुल मिश्रा। अतुल जी बताइए क्या प्रार्थना कर रहे हैं इस खास मौके पर आप? समाज के कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं, सबका उद्धार हो और प्रभु सबको समृद्धि प्रदान करें। बिल्कुल, ये आपने लोगों की राय सुनी और एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा देना चाहेंगे। चूंकि कई महिलाएं हैं वो कपड़े बदल रही, स्नान कर रही हैं, इसलिए हम कोई क्लोज तस्वीर नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ लॉन्ग फ्रेम में दिखाना चाहेंगे। देखिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं गंगा और यमुना की धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर सूर्यास्त हुए तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जो लोग डुबकी लगा चुके हैं, पूजा अर्चना कर चुके हैं, और आज के दिन दान का विशेष महत्व होता है, तो जो लोग दान कर चुके हैं वो धीरे धीरे अब अपने घरों को वापस भी लौटने लगे हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। जगह जगह आपको दीपक जलते हुए दिख रहे होंगे। एक भाई साहब है, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप ऊपर गमछा लपेट लीजिए तभी हम आपसे बात कर पाएंगे। ये एक मैडम है, बताइए कहाँ से आई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सानवी वर्मा है, हम सिरमौर से आए हुए हैं, रीवा डिस्ट्रिक्ट से। ये बताइए यहाँ सूर्य ग्रहण की वजह से ही आप आई हैं? सूर्य ग्रहण की वजह से आए। तो क्या प्रार्थना की है आपने? बस हमेशा खुश रहने की, हमारे माँ बाप का ध्यान रखने की और अपने लक्ष्य पे हमेशा। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।